In 7th class, this is Shivam and today we are doing question number 1 of exercise 2.3. Question number 2, sorry, of exercise 2.3. So, what is the question number 2 and what you have to do in question number 2? Question number 2 is multiply and reduce to the lowest form if possible. आपको multiply करना है और उसको reduce करना है lowest form मतलब उसको mixed fraction में आंसर देना है अगर संभव हो तो, ठीक है? So the first question is to multiply करना था 2 by 3 मिक्सड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया था कल 3 to the 6 और 6 और 2 कितना हो बेटा 8 by 3. अब मल्टीप्लाई करने का तरीका न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर 2 8 is 16 और 3 3 जा 9. अब इनको डिवाइड कर लो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर देने के लिए ना सॉरी 16 है 9 बन जा 9 16 में से 9 के कितने बचते हैं बेटा 7. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आएगा इसका क्वोशिएंट ऊपर रिमाइंडर और नीचे डिवाइड आंसर 1 shade 7 by 9. Second part is 2 by 7 multiply by 7 by 9. तो सिंपल है कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो 2 7 जा 14 और 7 9 जा 63 और 7 9 जा 63. इसको रिड्यूस कर लेंगे. देखो किससे कट रहा है ये किसके टेबल में आता है ये दोनों 7 के टेबल में 7 2 जा 14 7 9 जा 63. अब आपको इस तरह डिवीजन करने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है? तो 2 by 9 इज योर आंसर, ठीक है? और अच्छा आपसे ये भी पूछा हुआ है, अच्छा नहीं पूछा हुआ, ठीक है? तो देखो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है और ऊपर न्यूमरेटर छोटा है, ठीक है? डेसिमल हो जाएगा आंसर, ठीक है? तो वैसे नहीं लिखना है इसको, ठीक है? और डिवीजन इस साइड में लिखते चलना क्वेश्चन के सामने सामने ही. थर्ड पार्ट 3 by 8 multiply 6 by 4 3 by 8 multiply by 6 upon 4. न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को 3 6 जा 18 और सीधे कर दो 3 6 जा 18 और 8 4 जा 32, ठीक है? तो काट देंगे 2 से कट जाएगा 2 9 जा 18 2 1 जा 2 देखो 2 1 2 1 क्या है 12 2 6 जा 12 कितना आ गया बेटा 9 by 16. फिर से डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन चेंज नहीं है डेसिमल में आंसर आएगा, ठीक है? Next fourth part is 9 by 5 multiply by 3 by 5. न्यूमरेटर से न्यूमरेटर करो 9 3 से 27 5 5 से 25. किसी के टेबल में नहीं आते तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू जब डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी हो और न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी तब उसको चेंज कर सकते हैं आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में. देखो 25 हो जाए 25 माइनस करो कितने बचेंगे 2. तो क्या आ जाएगा बेटा 1 shade 2 by 25 इज योर आंसर. डिवीजन साथ में लिखना है साइड में. मूव टू नेक्स्ट पार्ट नंबर 5th. The fifth part is 1 by 3 multiply by 1 by 3 multiply 15 upon 8. 15 upon 8 सीधा ये न्यूमरेटर 15 बन जाए 15 और 3 8 जा 24. सिर्फ से डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू चेंज नहीं होगी लेकिन कट रही है वैल्यू 3 से कट जाएंगे तो 3 की टेबल 15 में आ जाए 24 भी तो 3 5 है 15 और 3 8 है 24. तो कितना आ गया 5 by 8 इज योर आंसर. ये होता है रिड्यूस करना मतलब उसको इतने एंड तक काटा उसका क्या वो कटे ही ना टर्म में, ठीक है? 6th 11 by 2 multiply by 3 by 10. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से 11 से 33 10 2 जाए 20. अब छोटा है डिनोमिनेटर तो कट सकता है 20 बन जाए 20 माइनस करेंगे 39. क्या है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन 1 shade 13 upon 20 इज योर आंसर. Write down. Move to the next question. Question number 7th part है इसी क्वेश्चन का. जो 7th part is 4 by 5 multiply by 12 by 7. तो न्यूमरेटर से कर लेंगे 4 12 कितना है बेटा 4 12 जाते हैं 48 और 5 7 जाते हैं 35. फिर से न्यूमरेटर छोटा है तो काट दीजिए 35 हो जाए 35. 8 में से 5 गए 3 बचते हैं तो क्या आएगा 1 shade 3 by 35 इज योर आंसर. So this is a question number 2 of exercise 2.3. Now move to the next question.
इट विथ, यहाँ पे 8 में से 5 3, 4 में से क्या 3 बचे, यहाँ पे 39 है, ठीक है। नाउ वी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में फॉर द फ्रैक्शन गिवन बिलो, नीचे कुछ फ्रैक्शन दे रखी है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द प्रोडक्ट टू द लोएस्ट फॉर्म, मल्टीप्लाई करना और आपको लोएस्ट फॉर्म में उसको लिखना है, रिड्यूस करना है। टेल वेदर द फ्रैक्शन ऑब्टेन इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर, और ये भी बताना है कि जो फ्रैक्शन आपको मिल रही है आंसर में वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। और ये आपको कैसे पता लगेगा, मैंने पहले बोला था आपको, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा वो होती है इम्प्रॉपर, और जिसका न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा वो होती है प्रॉपर, ठीक है। तो वो लिख के बताना है आपको। एंड इफ द फ्रैक्शन ऑब्टेन इज इम्प्रॉपर देन कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, और अगर इम्प्रॉपर होगी तो उसको किस में चेंज करना है आपने, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है, अगर इम्प्रॉपर होगी तो उसको किस में चेंज करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं होती, डेसिमल में आता है आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 2 by 5 multiply by 5 shade 1 by 4, 5 shade 1 by 4, okay। 2 by 5, 4 5 20 और plus 1 21 by 4, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 42 आ गया, 5 4 जा गया 20। अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है या छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो मैंने क्या कहा ये कैसी है, इम्प्रॉपर। तो लिखेंगे हम, ऐसे काट दीजिए पहले, 2 10 जा 20, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो आ गया 21 by 10। 21 by 10 न्यूमरेटर फिर से बड़ा है, डिनोमिनेटर फिर से छोटा है, तो हम लिखेंगे, अच्छा इसका ए पार्ट है ये, अब बी पार्ट में इसका आंसर देना है। ये कैसी फ्रैक्शन को हम लिखेंगे, फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर, फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, जहां पे न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होगी, और छोटा होगा डिनोमिनेटर से वो कैसी होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ सी पार्ट में पूछा गया है कि if the fraction obtained is improper then convert it into mixed fraction। अगर improper है तो उसको किसमें कन्वर्ट करना है आपने, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किसमें कन्वर्ट करना है उसको, आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कर लेते हैं, तो 21 by 10, तो डिवीजन कर दो साइड में, 10 2 जा 20 और 1 बच गया, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में 2 शेड 1 by 10, 2 शेड 1 by 10 आंसर। इस क्वेश्चन के हम 2 ही पार्ट्स करेंगे, बाकी पार्ट सेम ही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। सेकंड पार्ट देख लीजिए इसका। सेकंड पार्ट में ए में निकालना है आपको, जो सेकंड पार्ट है इसका होगा 6 शेड 2 by 5 मल्टीप्लाई बाय 7 by 9। तो इसका वैसे निकालना है, पहले आपने इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन निकालनी है, फिर अगर प्रॉपर लिखना है, फिर उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सोल्व करेंगे, 6 5 30 plus 2 32 by 5 मल्टीप्लाई बाय 7 by 9, तो 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 2 14, 7 2 to 4 आएगा, 2 to 4 और 5 9 जा 45, डिवाइड करो। सो पहले देखो ये कैसी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये कैसी फ्रैक्शन है बेटा, फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, चेक करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, लिखेंगे बी का आंसर, इट इज फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर, लिखो सीधा ही, फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर। अब इम्प्रॉपर तो उसको क्या निकालना पड़ेगा हमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो लिखो 2 to 4 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 45, सॉरी 45 डिवाइडेड बाय 2 to 4। तो कैसे काटेंगे इसको, तो ये कटेगा आपका सीधा ही 44, 4 से कर लीजिएगा मल्टीप्लाई 45 को, 60 180, 45 को ऐड कर दो, 5 8 4 12 2
225 पड़ जाएगा तो जाएगा 45 4 जा 280 180 से जाएगा 180 4 से 0 माइनस की 0 18 से 44 आएगा तो मिक्स फ्रैक्शन में आ गया ये आपका 4 शेड 44/45 इज योर आंसर। दो ही पार्ट करने क्वेश्चन, बाकी पार्ट ऐसे सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन के काफी क्वेश्चन हो गए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 में, जो कि है डिवीजन की एक्सरसाइज। मल्टीप्लिकेशन हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए, आगे जितने पार्ट हैं स्टेटमेंट वाले जो उसमें भी मल्टीप्लिकेशन इसी टाइप का है, फ्रैक्शन में निकालना है, फिर उसको इम्प्रॉपर बताना है, फिर उसको चेंज करना है, आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में सेम है। तो हम नेक्स्ट करते हैं 2.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। So 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड, लिखा हुआ फाइंड। फर्स्ट पार्ट है 12 डिवाइडेड बाय 3/4। अब देखो क्या है, यहाँ पे एक होल नंबर है जिसको डिवाइड करना है फ्रैक्शन से, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी आप होल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 3/4 के साथ तो कैसे करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, जब भी हमें डिवीजन में होल नंबर को डिवाइड हो फ्रैक्शन से, ठीक है, इस तरह से 12 डिवाइड बाय 3/4 तो ऊपर आगे क्या जाएगा, 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3 मल्टीप्लाई हो जाता है। ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये टर्म उल्टी भी हो जाती है। तो हम इसको ऐसे सीधा लिखते हैं, जो चीज डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं रेसिप्रोकल ऑफ। रेसिप्रोकल होता है उल्टा, उल्टी टर्म। रेसिप्रोकल ऑफ 3/4। 3/4 का रेसिप्रोकल कितना होगा बेटा, 4/3। आपने फ्रैक्शन चेंज कर लिया, 3/4 होगा तो 4/3 और 4/3 होगा तो 3/4, ठीक है। ये तो मैंने जस्ट बताने के लिए बताया आपको। तो हर क्वेश्चन में ऐसा करेंगे, जो चीज डिवाइड है उसका रेसिप्रोकल उस होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी उल्टी टर्म उस होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 3 1 जब काट दो 3 1 3। अब देखो बीच में मल्टीप्लाई लगाओ ना तभी हम ऊपर नीचे काट पाते हैं। अगर बीच में प्लस लगाओ तो हम ऊपर नीचे नहीं काटते, तो हम यहाँ काट पाएंगे सिर्फ। यहाँ कुछ नहीं कट रहा तो यहाँ काट देते। 3 4 12 तो 4 मल्टीप्लाई 4 कर दो बेटा 16। सेकंड पार्ट 14 डिवाइडेड बाय 5/6। सेम 14 को 5/6 से डिवाइड कर दो, उसमें मल्टीप्लाई कर दो रेसिप्रोकल ऑफ 5/6। रेसिप्रोकल ऑफ 5/6 की उल्टी टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा आपका 14 मल्टीप्लाई बाय 6/5। तो ये कट नहीं रहा है, उसमें इसको मल्टीप्लाई करना न्यूमरेटर से बाय कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम। 14 को 6 से करो, 6 4 24, 6 1 6 84। 84/5। How much? 84/5 आंसर। पार्ट नंबर थर्ड, the third part is 8 divided by 7/3। तो सेम 8 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ 7/3। 7/3 की उल्टी टर्म मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करना नहीं आएगा, डिवीजन मत करते रहे उल्टी टर्म। 8 मल्टीप्लाई बाय 3/7 हो जाएगा। 3 8 कितना 24/7 इज योर आंसर। फोर्थ पार्ट इज 4 डिवाइडेड बाय 8/3। तो 4 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ 8/3। रेसिप्रोकल ऑफ 8/3 4 मल्टीप्लाई बाय 3/8 कट रहा है तो काट दो। 4 1 4 4 2 8 चलेगा आपका 3/2। 3 1 3 और नीचे कितना है 2 3/2 इज योर आंसर। फिफ्थ पार्ट 3 डिवाइड बाय 2 शेड 1/3। तो पहले इस मिक्स ऑफ फ्रैक्शन को हमने चेंज कर लिया। 3 2 6 प्लस 7/3। अब कर दो 3 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल
of 7 by 3. 7 by 3 को उल्टा नंबर तो क्या रहेगा 3 by 7, 3 3 9 by 7 is your answer. 9 by 7 is your answer. नेक्स्ट है सिक्स पार्ट 5 divided by 3 shared 4 by 7. पहले मिक्स ऑफ फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन में 7 3 जा 21 21 प्लस 4 कितने को बनेगा 25 by 7. तब कर दो 5 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल of 25 by 7. तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 25. 5 by 5 5 by 25 तो सेकंड आएगा 7 by 5 is your answer. 7 by 5 is your answer. So that's all for today. बाकी हम कल करेंगे. Okay then. Thank you.